हाय गाइस, तो मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं द रिमोट ऑफिस। तो यार आज हम बात करने वाले कैसे एपिसोड के बारे में। एपिसोड का नाम ही बता देता हूँ। एपिसोड का नाम है द मिस्टीरियस वेयरवुल्फ। तो एपिसोड है हमारा सीजन 1 एपिसोड 4। तो आओ यार गाइस शुरू करते हैं हम अपना एपिसोड। लेट्स बिगिन। तो गाइस यहाँ पे हमें पहले सीन में दिखता है कि कोई एक लड़की होती है जो गाड़ी में जा रही होती है, और अगले सीन में पलटते कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो गाड़ी चला रही होती है। गाड़ी चलाते चलाते भाई उसको कुछ उसके उसके बाजू में हमें गंदा सा भद्दा अजीब सा एक जानवर दिखता है। वो बेसिकली वेयरवुल्फ से होता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अभी भी अपने मस्त एक गाड़ी चला रही है और वेयरवुल्फ जो है उसका पीछा कर रहा है। लड़की को कोई आइडिया नहीं कि उसके क्या लग रहा है पीछे। वापस पीछे यहाँ पे देखते हैं हम, उसका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कहते हैं अपने आप से, नाइस ड्राइविंग किड, नाइस, बहुत अच्छे से रहे। तो यार अगले सीन में वापस हमें दिखाया जाता है कि उसकी गाड़ी के ऊपर कोई चढ़ जाता है। वो बेसिकली वेयरवुल्फ ही होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेयरवुल्फ उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैसे तैसे भाग जाती है। भागती नहीं, उसके हाथ में गन होते हैं और वो कैसे तैसे सेल्फ डिफेंस कर लेते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि हाँ, लड़की बहुत ज़्यादा है, क्या बोल सकते हैं। अगले सीन में हम दिखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा भड़की हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि उसको शायद वेपन स्पेशलाइजेशन आती है वेपन यूज़ करना। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बुला रही होती है या फिर चैलेंज कर रही होती है। वापस अगले सीन में हम देखते हैं कि अपना जो स्कॉट भाई साहब है सो रहा होता है। अचानक से उसको हाउलिंग की आवाज़ आती है और वो जाग जाता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि जो केट होती है, उसका नाम केट है। तो जो लड़की केट है वो अपने बैग में से बंदूक निकालते, असॉल्ट राइफल, और उसमें से स्पेशल गोलियां निकालते। अब भाई यहाँ पे जो वेयरवुल्फ है बड़ा वाला, वो बेसिकली वो उसको लग जाती है वो गोली और वो थोड़ा सा डैमेज होता है, खून भी निकलता है। यार यहीं पे इस सीन पे डायरेक्ट पहुँच चुका होता है। अब डायरेक्ट भी उस अल्फ़ा को ढूंढना चाहता है। हमें पता चला पिछली बार अल्फ़ा कौन है क्या है वो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो अल्फ़ा है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है डायरेक्ट, और डायरेक्ट को पता चलता है ये वो भद्दा सा जानवर है वेयरवुल्फ बड़ा वाला। यहाँ पे हमारा जो स्कॉट भाई साहब है उसको चेस करता है, उसके पीछे भागता है, लेकिन यहाँ पे केट उसको गोली मार देती है और वो गिर जाता है नीचे। यहाँ पे अपने जो डायरेक्ट भाई साहब बहुत बुरी तरह से गोली लग चुकी है। यहाँ पे केट के भाई आता है। अब ये बेसिकली फैमिली पूरी हेल, केट हेल और ये हेल भाई साहब, इसका भाई आके बोलता है हाय ना हालो सीधा चलो। तो यहाँ पे हमें दिखता है स्कॉट देख रहा होता है, सारी बातें सुन रहा होता है। और यहाँ पे हमें कॉन्वर्सेशन में पता चलता है कि जो गोली अगर वो 24 घंटे के 48 आवर्स तक टिकता है बस, उसके बाद में कोई भी वेयरवुल्फ मर जाएगा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि केट ने जिसको मारा है वो डेरेक होता है। उसको नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना भाई। तो यहाँ पे उनका कॉन्वर्सेशन होता है। वापस हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेरेक को गोली लग चुकी है। हमें ये भी पता है कहाँ लगी गोली। यहाँ पे बहुत बुरी तरह से घाव दिखाया जाता है हमें। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो स्कॉट भाई साहब है और जो स्कॉट और ये कौन अपना भाई स्टाइलस, यार ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि स्कॉट बताता है, जो स्टाइलस है उसको बताता है कि अगर डायरेक्ट अल्फ़ा नहीं है तो वो कौन होता है जिसने तो बाइट किया। अभी भी वही मिस्ट्री है कि किसने बाइट किया। हमें पता है वो वेयरवुल्फ ने ही बाइट किया इसको। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टाइलर जो है बस अनुमान लग रहा है क्या उस अल्फ़ा ने मारा है बस ड्राइवर को। यहाँ पे हमारा भाई साहब बोलता है स्कॉट की नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ पे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अपना डेरेक है उसके ऊपर उस गोली का असर होने लगता है। 48 आवर्स के बाद वो मर जाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट दिख रहे हैं हम लोगों को। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेरेक जैक्सन से मिलता है, जैक्सन को बोलता है कि हमारा स्कॉट कहाँ है, लेकिन जैक्सन को नहीं पता होता। जैक्सन उससे कुछ कन्वर्सेशन करता है। कन्वर्सेशन के बाद जैक्सन और उसमें अनबन हो जाती है। डेरेक उसको पीछे से एक घाव दे देता है। यहाँ पे हमें अगले सीन में बताया जाता है कि जो अपनी स्कॉट है, स्कॉट की जो गर्लफ्रेंड है उसके भी वो मिलने वाले। अब वापस मुझे पता है क्या होगा यार मुझे पता नहीं की ज़रूरत नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अपने डायरेक्ट भाई साहब है वो अब मरने लगे धीरे धीरे, और वो अचानक से स्टाइलस की गाड़ी के सामने आ जाते हैं और स्टाइलस की गाड़ी के सामने ही नीचे गिर जाते हैं।
यहाँ पे उन दोनों के बीच कुछ कॉन्वर्सेशन, पीछे गाड़ियाँ लाइन लगे बैठे, और यहीं पे हमारा जो दोस्त है स्कॉट, वो मदद करने के आ जाता है। स्कॉट स्टाइलर मतलब जैक्सन को बोलता है कि ये तुम्हें क्या हो रहा है, मतलब जो बोलता है मतलब स्कॉट जो बोलता है उसको, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे, उसके बाद में तुम मर जाओगे। और वो उनके बीच जो कॉन्वर्सेशन होता है। यहाँ पे वापस हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो अपना डेरेक भाई साहब है उसके आंखें नीले हो रहे हैं, तो ये बेसिकली उसी का इफेक्ट है। तो भाई यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट मतलब जो डेरेक है उस गाड़ी में निकल जाता है। हमारा जो स्कॉट भाई साहब वो एलिसन के घर पहुँच चुका है। अब मुझे पता है उससे आगे से सीन होता है। यहाँ पे जब स्कॉट है मतलब आई मीन स्टाइलस है, डेरेक से बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये ब्लीडिंग मत करो सीट पर। तो यहाँ पे वापस हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट उससे कहता है, आई मीन स्टाइलस उससे कहता है डायरेक्ट से कि अगर तुम वो बुलेट नहीं ढूंढ पाओगे तो क्या होगा। वो मर रहा है, वो हमें भी पता है वो मर रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्कॉट की गर्लफ्रेंड है वो मतलब आर्चरी में मास्टर, तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है ब्लड लाइन है और कुछ नहीं। यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि बंदूक वगैरह सब, मुझे पता है ये वेयरवुल्फ को मारने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मतलब एलिसन और जो हमारा स्कॉट भाई साहब उनके बीच में बातें होती है, और अगले सीन में वो लोग मस्त चर्चा कर रहे होते हैं। यहाँ पे उनके बीच कॉन्वर्सेशन होने के बाद हम अगले सीन में जाते हैं जहाँ पे स्टाइलस स्कॉट से बोलता है कि अगर हम वो बुलेट नहीं ढूंढ पाए तो स्कॉट नहीं बचेगा और जल्दी से जल्दी वो बुलेट ढूंढ के लाओ। तो यहाँ पे स्कॉट बोलता है कि जाके उसको एनिमल क्लिनिक ले जाओ, कुछ भी हो लेकिन एनिमल क्लिनिक ले जाओ, वहाँ पे कुछ औजार होगे, उससे कुछ तो करो लेकिन कुछ टाइम तो मिलेगा। यहाँ पे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो स्कॉट है वो मैजिक बुलेट ढूंढ लेता है। मैजिक बुलेट ढूंढने के बाद वो वापस आता है नीचे, लेकिन एलिसन की फैमिली बहुत कंजूस और खड़ूस है तो उसको बैठने को बोलते हैं। यहीं पे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेरेक है उसका बहुत बुरी तरह असर होने लगा है, शायद वो अब मरने वाला है, पता नहीं, हम लोगों को अगले सीन में पता चलेगा। यहाँ पे हमें पता चलता है अगले सीन में कि केट को पता चल चुका है कि उसके बैग में से कुछ तो चुराया गया, लेकिन ये नहीं पता कि गोली चुराई है, मतलब गोली चुराया है नहीं, हमें भी नहीं पता। यहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है कि मतलब पता चलता है कि एलिसन ने लिया था उसके बैग में से कुछ, स्कॉट ने नहीं लिया, या तो स्कॉट बच जाता है। यहाँ पे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे डेरेक भाई साहब है वो बेहोश होने लग रहे और स्कॉट अगले सीन में पहुंच जाता है डेरेक की मदद के लिए। यहाँ पे डेरेक बेहोश हो जाता है और स्कॉट के चूते आपे की वजह से वो गोली गटर में गिर जाती है, गटर में बेसिकली वो ऐसे कचरा पट्टी है ना वहाँ पे गिर जाते, कैसे तैसे बच जाते हैं वो और गोली ले लेता है। यहाँ पे अभी भी हमारा डेरेक भाई साहब बेहोश है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टाइलस से जोर से दे मुक्का मार के ही उठा लेता है हमारा डेरेक भाई साहब को। डेरेक भाई साहब कुछ करते हैं गुटका जैसे, यहाँ पे बड़ी सी फायर आग वाग सब तड़का वड़का मार के लगा लेता है डेरेक, और बेसिकली डेरेक बच जाता है। तो यहाँ पे अगले सीन में दिखाया कि बहुत अच्छा था लेकिन ये अच्छा नहीं था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि यार अब डेरेक अच्छा हो चुका है, डेरेक बच गया है। तो यार हमें पता चलता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा एलिसन के डैड को, यानी कि स्कॉट कहता है वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन डेरेक अगले सीन में बोलता है कि क्या तुम उन पर ट्रस्ट करोगे जो मेरे साथ किया था उन्होंने। हमें नहीं पता था क्या किया उन्होंने, लेकिन हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो स्कॉट है बेसिकली निभाई है, उसको लगता है कि वो लोग अच्छे से उससे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेरेक बोलता है आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उन्होंने वो कैसे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेरेक और जो स्कॉट है वो लोग पहुँच चुके होते हैं हॉस्पिटल में। वो कहता है डेरेक अपने स्कॉट भाई साहब की ये मेरे पीटर हेल है, अंकल है बेसिकली। यहाँ पे भी हमें पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ लेकिन अब वो अधमरा इंसान हो चुका है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि 6 साल पहले उसके घर पे आग लगी थी और डेरेक और बेसिकली उसकी बहन बच जाती है। आग में नहीं तो वो कॉलेज स्कूल में थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो ही अपने फैमिली में सर्वाइवर, टोटल 11 लोग थे, उनको बहुत बुरी तरह से दर्दनाक मौत हुई।
तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो डेरेक वो एलिगेशन लगाता है, लेकिन हमारा स्कॉट भाई साहब फिर भी डिफेंड करता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्होंने ही आग लगाया? तो डेरेक अगली सीन में पता चलता है हमें कि उन लोगों को पता था ऑलरेडी कि डेरेक फैमिली वेयरवुल्फ है, इसीलिए वो लोग आग लगाते हैं। हमें इस अगली सीन में पता चलता है कि वो लोग मतलब आग में बच तो जाते हैं, लेकिन पूरे अधमरे तरीके से नहीं बच पाते, वो कोमा में चला जाता है। यहाँ पे डेरेक अगले सीन में स्कॉट को बताता है यही एलिसन करेगी जो उसके फैमिली ने किया था, तुम्हारे साथ भी वैसे ही कर रहेगी। तो यहाँ पे अलग मतलब अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो अपना क्या बोलते हैं उसको, मतलब एलिसन के डैड है, एलिसन के डैड बात कर रहे होते हैं केट से, और केट वापस उसको सिनेरियो बताती। केट को हमें पता चलता है कि केट के मतलब पता चलता है हमें कॉन्वर्सेशन कि जो केट है उसको लगता है कि उसने बड़े वाले वेयरवुल्फ को देखा है, वो बहुत बड़ा था, पावरफुल था नॉर्मल वेयरवुल्फ से, जिसने मतलब जो केट है उसने जिसको मारा है वो बहुत ज़्यादा फास्ट था, लीन था। और यहाँ पे हमें पता चलता है उन दोनों के बीच कि उनको लगता है ये डायरेक्ट हेल्प भी हो सकता है। अभी तो सिर्फ 2 ही वेयरवुल्फ है, तो अगर यहाँ पे उनका बस प्लान शुरू हो जाता है। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि यार अगर हम डेरेक को ढूंढ लेते तो हम अल्फा को भी ढूंढ लेंगे। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो चलिए बाय।